नमस्कार दोस्तों। ल मंत्र उपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं उपाय लेकर आया हूँ वह बहुत ही खास वशीकरण है। यदि आप अपने हाथ में तांबे का कड़ा पहनते हैं, तांबे का, तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद उपाय होने वाला है। इसके जरिए आप कैसे किसी का वशीकरण कर सकते हैं ये। अब जो लोग चांदी का पहनते हैं तो वह भी यूज कर सकते हैं, किसी अन्य धातु का पहनते हैं तो वह भी यूज, लेकिन कोशिश करें अब जो लोग नहीं पहनते वे तांबे का ही कड़ा लाएं। जो पहले से किसी धातु का पहनते हैं वह चलेगा, लेकिन अगर आप तांबे का पहनते हैं तो अति उत्तम है। अन्यथा अगर आपके पास नहीं है तो आप तांबे का कड़ा लेके आ जाएं। तांबे का ही होना चाहिए कड़ा, अगर आप न्यू खरीद के लाते हैं। और बहुत ही खास उपाय होने वाला है आज, वीडियो देखें अंत तक। बहनें कर सकती हैं और पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो इस उपाय को कैसे करना है उसके लिए जो सामग्री चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको मोरपंख चाहिए, उस इंसान की फ़ोटो आपसे, आपके पास कम से कम 3 साल से पुरानी, ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। फ़ोटो आप आसानी से ले सकते हैं। एक तांबे का घड़ा और आपको राख चाहिए। अब ये राख कौन सी लेनी है आपको मैं पहले बता देता हूँ। ये है गाय के गोबर की राख। गाय के गोबर की राख आप बना सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आप शुद्ध लकड़ियों की जलाकर उनकी राख तैयार कर लें। इसके अंदर जब इसे जलाएं तो देसी घी के 5 चम्मच, गिनती के 5 चम्मच जरूर डालें और कोई मीठी चीज़ डाल दें। इस उपाय को कब करना है? आप इसे मंगलवार या बुधवार आप इस उपाय को कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार अति उत्तम दिन है। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, दोपहर का समय छोड़कर। या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें या अन्यथा रात्रि के 7 बजे के बाद करें आप इस प्रयोग को। तो आपको करना क्या है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और आसन लगाकर बैठें, कोई सा भी आसन, ताकि ये सारी सामग्री है जो ज़मीन पर ना पड़ी रहे। और इसके बाद आपको क्या करना है, धुले हुए स्नान करके धुले हुए नहले हुए कपड़े पहने। और जो स्त्री पुरुष हैं वह मैं बता देता हूँ, पुरुष किसी प्रकार का नशा, शराब आदि, मांस आदि का सेवन न करें। इस कार्य के दौरान एक दिन पहले छोड़ दें। और स्त्रियां कठिन समय में ना करें। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस फोटो को इस तरीके गोल घेरा में फोटो रख दी, उसके ऊपर आपको इस मोरपंख को रखना है। मोरपंख को आपको इसके ऊपर रख देने के बाद आपको इसे ढक देना है इस तरीके से, राख से पूर्ण रूप से थोड़ा सा ढककर उसके ऊपर आपको इस कड़े को रखना है। और फिर आप इसे भी अच्छे से फूट दें इस तरीके। अब इसे आपको 3 दिन ऐसे ही पड़े रहने देना है इस तस्वीर और कड़े के साथ। और आपको इस पर आकर रोज 21 बार, सिर्फ मात्र 21 बार मंत्र बोलकर फूंक मारनी है 3 बार। और उस इंसान का नाम लेना है 3 बार। मंत्र जो स्क्रीन पर शो रहा है, इस मंत्र का 21 बार जाप करें और 3 बार इस पर फूंक मारें और इस इंसान का 3 बार नाम लें जिसकी अपनी तस्वीर होगी। याद रहे इस कार्य के दौरान इस सारी सामग्री को कोई हाथ न लगाए और कोई देखे नहीं। जैसे आपका कार्य संपूर्ण हो जाता है, अपने सर के ऊपर की जगह, आपकी हाइट है जो, उससे ऊपर की जगह पर आप इसे ढक कर रख सकते हैं। फिर उसी स्थान पर आएँ जहाँ से आपने पहले दिन प्रयोग किया था। 3 दिन आप वहीं रखें, फिर 21 बार मंत्र जाप करें, फूंक मारें, नाम लें और जाकर इसे सर से ऊपर की जगह रख दें। समय एक टाइम ही चुनें। यदि आप शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में सुबह कर रहे हैं तो उसी समय अगले 2 दिन और करें। और यदि आप संध्या काल में कर रहे हैं तो 2 आने वाले दिन भी आप संध्या काल में करें। इस बात का विशेष ध्यान, इस 3 दिनों के दौरान आपने शराब, मांस आदि का सेवन नहीं करना और किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाने, ब्रह्मचर्य का पालन करना अति उत्तम है। ये छोटा सा, जैसे ही 3 दिन बीत जाते हैं तो आपको क्या करना है, इस कड़े को आपको पहन लेना है। आप इसे पैर में भी पहन सकते हैं, कुछ लोग पैर में भी पहनते हैं जो हाथ में नहीं पहन सकते। बड़ा ले लें आप उस हिसाब से। आप पैंट में पहने तो आप बाएं पैर में पहने, और अगर आप हाथ में पहनते हैं तो दाएं हाथ में पहने। याद रहे, पैर में पहनना तो बाएं पैर में पहने और हाथ में पहनते हैं तो दाएं हाथ में पहने। इस विषय ध्यान रखें। और इस राग को आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। और इस तस्वीर और मोरपंख को आपको एक लाल कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास रखना। आप अपने पर्स में भी जा सकते हैं। याद रहे कि वह इंसान हमेशा आपके वश में रहेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चले और आप उसका समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर देगा। इसी साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।